नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ स्वच्छता दीदियों ने निकाली रैली। दासी श्याम प्रभु की निकली शोभा यात्रा। हलषष्ठी पर्व को लेकर पूजन सामग्री का सजा बाजार। और डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ठेका पद्धति बंद करने और कबाड़ी सामान के रुपये गबन के मामले को लेकर स्वच्छता दीदियों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शहर में रैली निकाली। शहर के कचरा संग्रहण केंद्र यानी SLRM सेंटरों में कार्य करने वाली महिलाओं ने शहर में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से उन्होंने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों पर कबाड़ के सामान से अर्जित रुपयों के गबन का आरोप लगाया। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को अब ठेका पद्धति से दिए जाने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि लगभग 400 से अधिक महिला व पुरुष कर्मचारी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं, पर लगभग 4 वर्षों से कचरे से मिलने वाले कबाड़ के सामानों को नगर निगम द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे इन 4 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कबाड़ बेचा गया है। वहीं कचरा कलेक्शन करने वाली महिलाओं को महज 8 लाख रुपए दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए का गड़बड़ घोटाला कर गबन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले को लेकर नगर निगम आयुक्त कलेक्टर को भी इस गबन के खिलाफ कार्रवाई करने ज्ञापन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लगभग 1 माह पूर्व थाने में रिपोर्ट लिखाने की शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। आज मुद्दा ये है कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में करीब 400 से अधिक कचरा कलेक्शन करने वाले जो मजदूर हैं पिछले 4 साल से कार्यरत है। सरकार का आदेश है कि 6,000 रुपया मंथली तनख्वाह के अलावा जो कबाड़ी जो जमा करते हैं वो कबाड़ी को बेचकर अतिरिक्त राशि अर्जित करेंगे, मगर 4 साल से इनको राशि नहीं मिल रही थी। पिछले महीने में इन्होंने जो अपने अपने सेंटर में कबाड़ी जो बेच के 1,000, 1,200, 1,500 रुपया अलग अलग जो है प्राप्त किए, वितरण किए। उससे बौखला के निगम के जो अधिकारी है वो लोग जो है नया ठेका दिया अभी 15 दिन पहले। हुआ ये है कि 4 साल में करीब जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपया का कबाड़ी बेचा गया। उसमें से मात्र 8 लाख रुपया वितरण हुआ है, बाकी 1 करोड़ 50 लाख रुपया गबन हुआ। उस घोटाले के खिलाफ, उस गबन के खिलाफ निगम को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सिटी पुलिस थाने में भी हमने जो है वर्करों के तरफ से रिपोर्ट दिए, 1 महीना हो गया, मगर सिटी पुलिस भी उन गबन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, FIR भी नहीं कर रही। लगभग 1 माह पूर्व घरों व दुकानों से निकलने वाले इसी कबाड़ सामान को बेचने के मामले को लेकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया था और कोतवाली थाने का घेराव कर नगर निगम के आयुक्त को बुलाने की मांग की थी, जिसके बाद आयुक्त मौके पर पहुंचे और महिलाओं को आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया था। इसके बाद कबाड़ का सामान महिलाओं ने बेचा। 1 माह में ही शहर के जमातपारा सेंटर में ही लगभग 25-30 हज़ार रुपये के कबाड़ का सामान महिलाओं द्वारा बेचा गया। वहीं लगभग 16 सेंटरों में 20 से 25 हज़ार रुपये का कबाड़ सामान प्रति माह बेचा जाता है।
महिलाओं ने कहा कि नगर निगम के द्वारा लगभग 15 दिन पूर्व डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य ठेके पर दे दिया गया है और ठेकेदार ने जमातपारा सेंटर में ताला लगा दिया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी लक्ष्मी खोबरागढ़े ने कहा कि ठेकेदार आयुष ठाकुर महिलाओं को हत्या किए जाने की धमकी भी देता है। महिला ने कहा कि ठेकेदार ने उन्हें अब तक 5 मर्डर करने की बात कही है और जरूरत पड़ने पर 6 भी कर सकता हूं कहा है। हमारा समस्या ये है कि नया ठेकेदार आ गया है और नया ठेकेदार हमको बहुत धमकी चमकी देता है। बोलता है कि मैंने 6 मर्डर किया हूँ, 1 मर्डर करने के लिए और बाकी है और पता नहीं किसका मर्डर करेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। रही बात कबाड़ी का, 4 साल से हम लोग कबाड़ी बेच रहे हैं सर। कबाड़ी का मात्र 2 बार बस हमें 1 बार बस पैसा मिला है 2000, बाकी पैसा कहाँ जाता है? एक बार में हम लोग 30,000 का बेच रहे हैं तो इन लोग मैडम लोग बोलते हैं कि हम लोग बस तो 6,000 का बेचते हैं। जब हम खुद ने बेचा है तो 30,000 तक के बेचे हैं तो बाकी पैसा कहाँ? नया ठेकेदार रख रहा है, मतलब नए को रखेंगे बोल रहे हैं, पुराने को हटाएंगे तो हम कहाँ जाए सर? 6,000 में तो हमारा घर संसार तो चलता नहीं है, ना हमारे बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता। हम 6,000 में अपना घर चलाए कि अपने बच्चे को पढ़ाएं कि क्या करें? हमारा मांग है कि हमारे 6,000 से ना जो न्यूनतम पेमेंट है 9,700 जो है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा PF कटना चाहिए, हमारा बीमा होना चाहिए, यही निगम से हमारा मांग है। लेकिन धमकी ठेकेदार दे रहा है सर, नया ठेकेदार आयुष ठाकुर, वो हर बार आके धमकी चमकी दे रहा है। आप लोग मतलब अपना फॉर्मेलिटी जमा करो, हम अपना फॉर्मेलिटी जमा करें तो आप भी तो अपना दिखाओ। नया ठेका लिए हो तो आपका कोई नहीं दिखाने का। कबाड़ी के कारण से हुआ है, 4 साल से हमको कबाड़ी का पैसा नहीं दे रहे थे। 8 लाख बस दिए हैं, सबके खाते में 2-2 हज़ार बस डाले थे, वही जान रहे हैं। बाकी हर महीने जो बेच रहे थे उसको हमको दिखाए भी नहीं है, ना हम जानकारी नहीं है हमको कुछ। और पैसे कितना कबाड़ी निकल जाता है हर महीने? यानी कि हम लोग इस महीने में बेचे हैं सर, उसका ना 30,000 हुआ है हमारे जमातपारा सेंटर से, बाकी किसी में 25 तो किसी में 20, ऐसे टाइप के हर जैसे जैसे सेंटर है वैसे वैसे निकला है, अलग अलग सेंटर से अलग अलग। रखता था कबाड़ी का पैसा? मैडम रखती थी हर महीने। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के बाद यह महिलाएं कचरा संग्रहण केंद्रों में कचरा लाकर कचरों को अलग करती है, जिसमें गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जाता है और कबाड़ सामान बेचने के लिए निकाला जाता है। इस कार्य के लिए महिलाओं को 6,000 रुपये महीने का पारितोषिक भी दिया जाता है। वहीं कबाड़ सामान बेचकर महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी की बात भी कही गई थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में महिलाओं को 2,000 रुपये ही दिया गया। कोरोना काल में भी इन महिलाओं ने डटकर कार्य किया और कोरोना संक्रमित घरों से भी कचरा कलेक्शन किया। अब ठेका पद्धति से इन महिलाओं को भय है कि ठेकेदार अपने मनमाफिक कर्मचारी रखेगा। अपनी रैली के दौरान महिलाओं ने कहा कि शासन की गोबर खरीदी योजना में बनाए गए गौठानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। अपनी रैली के माध्यम से महिलाओं ने कर्मचारी भविष्य निधि और बीमा का लाभ दिए जाने की मांग भी की है। वहीं ठेका प्रथा बंद करने को कहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में दासी श्याम प्रभु की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु शांति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण कर चल रहे थे। राजनांदगांव शहर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्री दासी श्याम प्रभु की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान दासी श्याम प्रभु को रथ में विराजित किया गया था। श्रद्धालुओं ने दासी श्याम प्रभु की शोभा यात्रा के लिए भव्य सुसज्जित रथ तैयार किया था। शोभा यात्रा का शुभारंभ रामाधीन मार्ग स्थित श्याम कुटीर से निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेशन पारा स्थित श्री शक्तिधाम पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान भक्त शांति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण कर भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। गुरु माने करांगा
ऐसी मान्यता है कि श्री दासी और श्याम प्रभु का मिलन भादो मास के चौथ तिथि में हुआ था। इसी मिलन को याद करते हुए भक्तजन श्री दासी श्याम प्रभु की जयंती मनाई जाती है। भक्तों द्वारा विभिन्न आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते दासी श्याम प्रभु जयंती को विराम किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते भक्तजनों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान स्वयं दासी श्याम प्रभु लोगों को दर्शन देने निकले थे। इस दौरान भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पार्षद दल के द्वारा डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी को संयुक्त जिला बनाने की घोषणा के बाद डोंगरगढ़ को भी जिला बनाने की मांग करते हुए नगरपालिका डोंगरगढ़ के नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड नंबर 13 के पार्षद अमित छाबड़ा के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजू पटेल को ज्ञापन सौंपा और डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। डोंगरगढ़ को जिला बनाने की आज मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।
क्योंकि डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी देवी का भव्य मंदिर है, रेलवे स्पॉट है और यहाँ रुर्बन योजना लागू हुई है, प्रसाद योजना है। इस तरह डोंगरगढ़ में जो बाहर से दर्शनार्थी आएंगे, डोंगरगढ़ में चहल पहल बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि बहुत पुरानी मांग है, डोंगरगढ़ को जिला बनाया जाए। लंबे समय से डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। 15 अगस्त को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला घोषित होने के बाद डोंगरगढ़ की यह बहुप्रतीक्षित मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और अब जिला बनाने को लेकर ज्ञापनों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। संतान के दीर्घायु होने की कामना को लेकर माता हल षष्ठी का व्रत शनिवार को रखेंगी। इसके लिए राजनांदगांव शहर के बाजारों में पसर चावल सहित चुकिया, लाई और अन्य पूजन सामग्रियों का विक्रय शुरू हो गया है। संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए माताएं शनिवार को कमर छठ यानी हल छठ का व्रत पूजन करेगी। इसकी तैयारी माताओं ने शुरू कर दी है। इसके लिए राजनांदगांव शहर में पसहर चावल, चुकिया, लाई और पूजन सामग्री का बाजार सज गया है और महिलाएं खरीदारी करने पहुंच रही हैं। राजनांदगांव शहर गोल बाजार, जूनी हटरी सहित शहर के अलग अलग बाजारों में चुकिया, पसहर चावल, पूजन सामग्री की दुकानें सजाई गई हैं। व्रत करने वाली माताएं पूजन करने के लिए खरीदारी में जुटी हैं। 20 रुपये पाव के दर से पसहर चावल मिल रहा है, वहीं चुकिया 30 रुपये दर्जन मिल रहा है। इसके अलावा गली मोहल्ले में ठेले में पसहर चावल बेचने के लिए आ रहे हैं। साथ ही दोना व पत्तल की खरीदारी भी की जा रही है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को कमर छठ का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। उनका मुख्य शस्त्र हल है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व सब्जी भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन गाय का दूध व दही का सेवन वर्जित माना गया है। शनिवार को माताएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना को लेकर हल षष्ठी का व्रत करेगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।